दोस्त से याद में अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज्यादा परेशान है। पिछले कई सालों से उसने अपने वजन को कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठूस ठूस कर खाना खाने की आदत की वजह से वजन कम होना तो दूर बल्कि और बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन एक बुढ़ऊ उसे पतले होने का श्राप देता है, जिससे उसका वजन अपने आप कम होने लगता है। तुम लोग सोच रहे हो क्योंकि ये तो अच्छी बात है, भले ये श्राप कैसे हुआ। वैसे भी वो वजन कम करना चाहता था, अब तो बिना किसी एक्सरसाइज और डाइटिंग के काम हो रहा है। लेकिन डरने की बात यह थी कि वो जितना खाता उसका वजन उतना ही कम हो रहा था और बस कम ही होता जा रहा था। अब ये मोटू श्राप से कैसे बचता है, पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए एंटरटेनर इमू। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिली को दिखाते हुए होती है, जो कि एक बहुत ही शानदार लॉयर है और बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ डील करता है। और हाँ, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन इतना टैलेंट और पैसा होने के बावजूद भी बिली की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका मोटापा, जिसे वो कम नहीं कर पा रहा था। दरअसल उसे 24 घंटे कुछ न कुछ खाने की आदत थी, जिसकी वजह से उसका वजन बस बढ़ता ही जा रहा था और न जाने कब वो 300 पाउंड का हो गया। बिली के परिवार में उसकी वाइफ हाइडी और उसकी बेटी लिंडा थी। हाइडी भी बिली की खाते रहने की आदत से बहुत परेशान थी, इसलिए हाइडी ने डॉक्टर से सलाह लेकर बिली को एक प्रॉपर डाइट पर रखा था। लेकिन हाइडी एक काम करना भूल जाती थी, जो था बिली को वजन नापते हुए अपनी आंखों से देखना, क्योंकि बिली हाइडी से झूठ बोलकर अपना वजन कम ही बताता था। बिली पतला तो होना चाहता था और मेहनत भी बहुत करता था, लेकिन अपने खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बस इसी तरह बिली की लाइफ कट रही थी। अब हम देखते हैं कि बिली पिछले कई दिनों से एक माफिया की साइड से केस लड़ रहा है और उसका नाम रिची था, जिसके ऊपर किसी के मर्डर का इल्जाम था। दोस्तों, बिली भले ही मोटा हो, लेकिन उसे शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह आता था, जिस वजह से वो अपने क्लाइंटों को बचा लेता था। और इसी टैलेंट की वजह से बिली रिची को बेगुनाह साबित करा देता है, जिससे रिची का केस वहीं क्लोज हो जाता है। फिर रिची बिली से कहता है कि थैंक यू मोटे, अगर तू नहीं होता तो शायद अपन आज जेल में चक की पीसिंग कर रहा होता। फिर एक दिन बिली देखता है कि जिप्सी लोगों ने उसके ऑफिस के पास जिप्सी मेला लगा रखा है। 200 जिप्सी लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। वो वैन में बैठकर एक शहर से दूसरी शहर घूमते रहते हैं और वो अपनी कमाई मेलों से करते हैं। मगर इस बार जिप्सियों ने मेले लगाने के लिए गलत जगह चुन ली थी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के बाहर मेले लगाया था, जिससे कुछ जज और वकीलों को प्रॉब्लम थी। अब उनके ऑर्डर पर पुलिस जिप्सियों को जबरदस्ती वहां से हटाने लगती है, जिससे पूरी जिप्सी कम्युनिटी के लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम गीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत सुंदर थी। काफी सारे वकील और बिली भी उसे देखकर अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन गीना जो जिप्सियों को वहां से हटाए जाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो बिली को देखकर गंदे इशारे करने लगती है और जब बिली उसे देखकर लार टपकाने लगता है कि तभी गीना उस पर थूकती है और गाली देकर चली जाती है। आखिर बिली को उससे क्या लेना देना, उसे तो आज रात हाइडी के साथ एक पार्टी में जाना है। लेकिन बिली पार्टी में भी अपनी लत की वजह से जरूर से ज्यादा खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाइडी के साथ होने की वजह से वो उसे रोक लेती है। फिर घर वापस आते वक्त बिली हाइडी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और आज तो तुमने मुझे सही से खाने ही नहीं दिया। लेकिन हाइडी जानती थी कि वो उसे ज्यादा दिन नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है। फिर हाइडी कार में ही चालू हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बिली खाने के बारे में बोलकर सिर्फ उस पर ध्यान दे। वहीं दूसरी तरफ हम एक बुढ़ो को देखते हैं, जो अपनी बुढ़िया के साथ मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ ले रहा था। तभी बुढ़िया कहती है कि सुनिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं बाहर से अपना कोट लेकर आती हूँ। बुढ़िया जैसे ही बाहर जाती है, हम देखते हैं कि बिली भी उसी रोड से आ रहा था और क्योंकि बिली का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी वाइफ पर था, इसलिए बुढ़िया के अचानक से सामने आ जाने की वजह से बिली टाइम पर ब्रेक नहीं मार पाता, जिससे बुढ़िया बिली की कार के नीचे आकर टपक जाती है और पुलिस बिली को अरेस्ट कर लेती है। बिली की जल्दी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन बिली ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने किसी का खून किया है। बिली शातिर वकील तो था और उसने बड़े बड़े क्रिमिनलों को कोर्ट में बेगुनाह साबित कर दिया, तो ये तो उसके लिए एक मामूली बात थी। हम देखते हैं कि जज और एक पुलिस वाला बिली के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, क्योंकि उस रात बुढ़ो और उसके साथी उस मेडिकल में चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अब सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जज बिली को बेगुनाह कहता है और इस केस को यहीं बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बुढ़ो अपने बुढ़िया के कातिल को इतनी आसानी से जाते हुए देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। फिर बिली के कोर्ट से बाहर निकलते ही वो बुढ़ो तुरंत बिली के पास जाता है और बिली के गाल पर हाथ फेरते हुए कुछ मंत्र बोलता है और वहाँ से चला जाता है। बिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बुढ़ो उसे शराब देकर गया था, जो कि आने वाले टाइम में उसकी जिंदगी बद से बदतर कर देगा। बिली अगले दिन हर रोज की तरह अपना वजन करता है। उसने देखा कि उसका वजन कम हो गया था। वो ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी थी। बिली सोचने लगा कि ये सब उसकी डाइट का कमाल है। अगर वो इतना टाइम से डाइट फॉलो कर रहा था और उसे कभी न कभी तो असर दिखाना ही था। अब बिली पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसे मिल रहा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो जज जो बिली का अच्छा दोस्त था, वो बिली को अपनी बॉडी पर एक निशान दिखाता है, जो हाल ही फिलहाल में उसकी बॉडी पर आया था और वो उसे लेकर थोड़ा परेशान था। जज ने एक डॉक्टर को भी दिखाया, उसका नाम डॉक्टर माइक था। वो जज को कुछ दवाइयाँ देकर कहता है कि घबराने की बात नहीं है, ये कॉमन स्किन डिसीज है जो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। अब जज बिली से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि तुम्हारे केस का फैसला सुनाने के बाद उस बुढ़िया का बुढ़ो मेरे पास आया और उसने मुझे छूकर कुछ वर्ड बोले थे। तभी बिली को याद आया कि बुढ़ो ने उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन वो दोनों इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बिली का वजन कम हो गया, लेकिन अब की बार बिली थोड़ा डर गया था, क्योंकि किसी भी इंसान की बॉडी के लिए इतना ज्यादा जल्दी वेट लॉस करना नामुमकिन है। बिली इतना पतला हो गया था कि अब उसके पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए उसे नए कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। हाइडी ने
नोटिस किया कि बिल्ली का वजन कम होते होते रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाइडी बिल्ली से कहती है कि तुम तुरंत डॉक्टर के पास जाकर हेल्थ चेकअप कराओ, कहीं तुम्हें कैंसर या दूसरी बीमारी तो नहीं हो गई। बिल्ली ये सुनकर गुस्से से कहता है कि पहले जब मैं मोटा था तो तुझे लगता था कि कहीं मैं फट ना जाऊं, और मैं किसी तरह पतला हो रहा हूँ तो तुझे लगता है कि मुझे कोई कैंसर वैंसर है। तभी हाइडी से कहती है कि अबे वैसे मेरे लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो एक बार चेकअप करवा ले। फिर चेकअप के लिए डॉक्टर माइक के पास जाने पर पता चला कि उसका बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है और उसे कोई कैंसर नहीं है। अब बिल्ली वजन बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा खाना खाने लगता है। हाइडी से कहती है कि सुनिए जी, आपको खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सुनकर बिल्ली गुस्से से कहता है कि मैं इतना खाना रोज खाता हूँ पर फिर भी मेरा वजन हर दिन 200 पाउंड कम हो जाता है, और तू बोल रही है कि मैं खाना बंद कर दूं। अरे अगर तू मुझे रात मेरे साथ कार में नहीं होती तो आज वो बुढ़िया भी जिंदा होती। दरअसल बिल्ली हाइडी से उस रात के एक्सीडेंट को लेकर गुस्सा था, क्योंकि उसे एक्सीडेंट के बाद से ही ये सब हो रहा था। अब बिल्ली डॉक्टर माइक के पास कुछ पूछने जाता है। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोस्त जज की वाइफ एक टेबल पर बैठकर रो रही है। फिर बिल्ली डॉक्टर माइक से पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों थी डॉक्टर साहब, जज की तबीयत खराब है क्या, और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माइक उससे कहता है कि अरे नहीं, दरअसल उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो उससे मिलने गया है और कुछ नहीं। लेकिन बिल्ली जानता था कि जज की कोई बहन नहीं है, मतलब कि माइक उससे झूठ बोल रहा है। इसलिए बिल्ली रात को जज के घर जाता है ये चेक करने की ऐसा क्या हुआ है जिससे उसने कोर्ट आना बंद कर दिया। पहले तो जज की वाइफ उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन जब बिल्ली बताता है कि भाभी जी मेरे साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो वो उसे अंदर आने देती है। बिल्ली उसे बताता है कि भाभी जी मैंने 2 हफ्तों में 100 पाउंड वेट लॉस कर लिया। तभी जज की वाइफ बिल्ली से पूछती है कि देवर जी, क्या तुम्हें उस बुढ़ऊ ने छुआ था? अगर हाँ तो कुछ दिनों बाद तुम्हारी भी हालत मेरे पति जैसी हो जाएगी। और पता है उस बुढ़ऊ ने तुम लोगों को श्राप दिया था। बिल्ली उससे कहता है कि बाबले हो क्या भाभी, इस शराब बराब जैसी कोई चीज ना होती है। ये सुनकर वो बिल्ली के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा था वो तो बस वही जानती थी। वो बिल्ली से कहती है कि तू तो चुप ही हो जा मोटे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पर तूने उस रात उस बुढ़िया को ना टपकाया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। वो बिल्ली को अपने पति की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। बिल्ली भी ये सब सुनकर डर गया था, क्योंकि उसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। बिल्ली तभी अपने क्लाइंट रिची के पास फोन करके पूछता है कि दोस्तों शराब जैसी चीज पर विश्वास करता है क्या। अब एक लॉयर के मुंह से ऐसी बात सुनकर रिची के लिए थोड़ा अजीब तो था, पर फिर भी वो कहता है कि देख बिल्ली, अपन इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ तेरे वास्ते अपन अपनी माँ से पूछकर बताता है। रिची की माँ उसे बताती है कि जिप्सियों का शराब सच होता है और उस शराब को बस वही वापस ले सकता है जिसने वो शराब दिया है। फिर बिल्ली आईडी को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये कोई बीमारी नहीं है। तभी आईडी से कहती है कि तुम ना अपना मुंह बंद रखो, ये एक मेडिकल कंडीशन है और वक्त रहते इसका इलाज किया जा सकता है। बिल्ली को आईडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके केस में जज तो उसके साथ था ही, बल्कि ऑफिसर डंकिन ने भी उसके लिए झूठी गवाही दी थी। अब बिल्ली समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। फिर बिल्ली एक रात ऑफिसर डंकिन के घर उससे मिलने जाता है। बिल्ली बहुत देर से डोरबेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। बिल्ली कहता है कि ऑफिसर मुझसे मत डरो, मुझे पता है कि जज के साथ क्या हुआ है। फिर कुछ देर बाद डंकिन गेट खोल देता है और उसे अंदर आने को कहता है। हम देखते हैं कि डंकिन की आधी बॉडी किसी बलून की तरह फूल गई थी। वो बिल्ली से कहता है कि गौर से देखो क्या इनाम मिला मुझे तुम्हारी मदद करने पर, और मेरी तो कोई बड़ी गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बड़ों ने मुझे शराब दे दिया। बिल्ली उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बदले में इतनी बुरी सजा के हकदार नहीं है, और मैं बुढ़ो को ढूंढ कर उसे समझाऊंगा कि वो अपना शराब वापस ले ले। डंकिन ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो ऐसा करेगा? अरे उसने हमें शराब दिया ही इसलिए था ताकि हम उसके पास जाकर अपनी लाइफ की भीख मांगे, और वो बूढ़ो हमें कभी माफ नहीं करेगा। डंकिन ड्रोस अपनी गन निकाल कर कहता है कि तुम उस बूढ़ो को ढूंढो और मिलते ही उसे टपका दो। बिल्ली से समझाने की कोशिश करता है कि उसे टपकाने से उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, लेकिन डंकिन उसे जबरदस्ती बंदूक देने लगता है, जिसकी वजह से बिल्ली उसे वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है। थोड़ी दूर जाते ही अचानक से घर से गोली चलने की आवाज आती है। इसका मतलब यह था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। अब बिल्ली उसे देखने तक नहीं जाता, क्योंकि वो पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसे जल्द से जल्द बूढ़ों को ढूंढना था। बिल्ली के घर पहुंचने पर उसने देखा कि डॉक्टर माइक इतनी रात को उसके घर से बाहर निकल रहा है। ये देखकर उसके दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है कि कहीं आईडी और डॉक्टर माइक का चक्कर तो नहीं चल रहा। बिल्ली आईडी से बहुत गुस्सा था और उसका हर सवाल का जवाब गुस्से में देने लगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डंकिन के घर वालों को उसकी लाश घर में पड़ी मिल जाती है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर पूरे सम्मान के साथ डंकिन का अंतिम संस्कार करते हैं। इसी दौरान माइक बिल्ली से कहता है कि तुम्हें दोबारा क्लिनिक आना पड़ेगा और अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना। लेकिन बिल्ली दोबारा क्लिनिक जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो बिल्ली इस बात से ज्यादा गुस्सा था कि उसकी वाइफ अपने पति से ज्यादा उस डॉक्टर की बातों पर विश्वास कर रही थी। अब बिल्ली को पता चलता है कि कोर्ट के बाहर वाली लड़की जो उसे इशारे कर रही थी वो उस बड़ों की पोती थी। तो ये लोग सीजन के एंड में पास के शहर में मिल जाएंगे, लेकिन बिल्ली के पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा था। फिर दोबारा घर आने पर बिल्ली ने देखा कि फिर से माइक की कार उसके घर के बाहर खड़ी है। फिर वो चुपके से घर के अंदर जाकर देखता है कि माइक और आईडी आपस में कुछ कोर्ट केस के बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर बिल्ली से रहा नहीं जाता और वो उनके बीच में बोल पड़ता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बिल्ली समझ गया था कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। फिर बिल्ली ना उनसे कोई सवाल करता है और ना ही लड़ाई, बस वो चुपचाप घर पे एक आईडी के
लिए चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि आईडी में उस बड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा, और अगर तुम्हारे और माइक के बीच में कुछ चल रहा है तो मेरे वापस आने से पहले सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। फिर बिल्ली दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिप्सी लोग वहाँ से एक दिन पहले ही जा चुके थे। फिर बिल्ली उस जगह के मालिक से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। वो आदमी बिल्ली को जगह बता तो देता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्ली से $1000 मांगता है, क्योंकि आईडी ने बिल्ली के जाने के बाद उसके मिसिंग के पोस्टर छपवा दिए थे और उस पर $5000 का इनाम रखा था। वो मालिक समझ गया था कि बिल्ली खुद घर छोड़कर आया है, इसलिए वो मुंह बंद रखने के बिल्ली से पैसे हट लेता है। इसके बाद बिल्ली रात गुजारने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन कार पार्क करके ऊपर जाते वक्त उसने देखा कि दीवार पर उन जिप्सी लोगों के मेले का पोस्टर लगा है। बिल्ली बिना किसी टाइम गवाए तुरंत मेले में चला जाता है। हम देखते हैं कि वो बड़ो और गीना वहाँ पर लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। बिल्ली देखता है कि उसने और लोगों को भी पतले होने का श्राप दिया था, जो इतने पतले हो गए थे कि उन लोगों की बॉडी एक डोल बन गई थी और वो जिप्सी उन डोल्स को मेले में बेचते थे। तभी गीना बिल्ली को देख लेती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। हम देखते हैं कि उनके हाथ लगने से पहले ही कोई आदमी वहाँ आकर बिल्ली को वहाँ से भगा ले जाता है। दोस्त आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जज था। वो भी उस बड़ों को ढूंढ रहा था, लेकिन वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वो बड़ो ट्रक से उन दोनों का पीछा कर रहा था और लास्ट में दोनों को ट्रक के नीचे कुचलकर टपका देता है। दोस्तों कहाँ जा रहे हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब बस बिल्ली का एक बुरा सपना था। और नींद खुलते ही वो बहुत घबरा जाता है कि तभी किसी का फोन आता है और पता चलता है कि उसके दोस्त जज ने शराब से तंग आकर सुसाइड कर लिया। बिल्ली को बहुत अफसोस होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुसाइड नहीं करेगा और अगर मरना ही है तो उस बड़ों को मार कर ही मरेगा। अब बिल्ली शहर में उस बड़ों की तलाश करते हुए एक बार में पहुंचता है। वहाँ लकीली उसे एक आदमी मिलता है जो उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। वो बिल्ली को बताता है कि मुझे ज्यादा पता तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ वो लोग जहाँ भी जाते हैं हमेशा कुछ न कुछ बजाते हुए जाते हैं और ये लो एड्रेस, मैंने उन्हें आखिरी बार यहाँ पर देखा था। फिर जब बिल्ली उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि जिप्सी लोगों की पूरी टोली वहाँ पर बैठकर रात काट रही थी। अब जब बिल्ली उन लोगों के पास जाता है तो सब लोग उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। सभी उसके बारे में जानते थे क्योंकि बिल्ली ने उनके एक मेंबर की जान ली थी। गीना जैसे ही बिल्ली को देखती है तो वो उस पर थूक देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन बिल्ली उन्हें अपनी बॉडी की हालत दिखाकर उनसे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि क्या ये सब करने से वो वापस आ जाएंगी और उस दिन जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। बड़ो बिल्ली से कहता है कि हाँ तुम्हारी गलती थी, तुमने मेरी बुढ़िया को सड़क से गुजरते हुए नहीं देखा और तुम्हारे दोनों दोस्तों ने भी तुम्हारा साथ दिया, ये पता होने के बाद भी तुम गुनहगार हो। बिल्ली कहता है कि वो दोनों मर चुके हैं और मैं ऐसी मौत नहीं चाहता। बड़ो बिल्ली से कहता है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ और तुम्हारे साथ जो होगा उससे हमें इंसाफ मिलेगा और मैं अपने शराब को वापस नहीं लूंगा, तुम इसी तरह तड़प कर मरोगे। हम देखते हैं कि बिल्ली बड़ो के पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगता है, लेकिन बड़ो उसे कहता है कि चला जा बालक, वरना आपकी बार ऐसा शराब दूंगा जो इस वाले शराब से भी बदतर होगा। ये सुनकर बिल्ली गुस्से से कहता है कि मैं तुम सबको शराब देता हूँ कि तुम एक दिन कुत्ते की मौत मारोगे, लेकिन ये सुनकर सभी जिप्सी लोग उस पर हंसने लगते हैं। बिल्ली उनके बार बार समझाने पर भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। इसने गीना गुलेल से उस पर हमला करती है। बिल्ली की बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि उस हमले से उसके हाथ में एक छेद हो जाता है। अब बिल्ली वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन उसके हाथ से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर बिल्ली मदद के लिए रिची को कॉल करता है, क्योंकि अब उसका वही एक दोस्त बचा था। चोट के बारे में सुनते ही रिची तुरंत उसके पास एक डॉक्टर भेजता है और वो डॉक्टर किसी तरह खून को रोककर उसकी पट्टी कर देता है। अब अगले दिन जब रिची उससे मिलने आता है तो वो बिल्ली की हालत देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि भाई तेरी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, एक बार अपन को बता तो देता। और हाँ, तेरे गायब होने के बाद से तेरी आइटम आईडी और डॉक्टर माइक दोनों तुझे पागल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो तुझसे कानूनी तौर पर पीछा छुड़ा सके। बिल्ली कहता है कि तभी मैं कहूँ साला माइक मुझे बार बार क्लिनिक भेजने पर क्यों तला था, वो धोखेबाज क्यों मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। अब बिल्ली का शक एक दिन में बदल गया था और वो डिसाइड करता है कि अगर वो बच गया तो आईडी को बहुत बुरी सजा देगा। अब रात होते ही वो दोनों जिप्सी लोगों के ठिकाने पर जाते हैं। अब रिची हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में था। बिल्ली उससे कहता है कि रिची हम किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले, बस हम उस बड़ों से शराब वापस लेने को कहेंगे। फिर रिची उससे कहता है कि एक तू बार बार ये बोलकर दिमाग की मसट का, अपन गैंगस्टर है और अपन अच्छी तरह जानता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। हम देखते हैं कि रिची ने अपने आदमी को उन जिप्सियों पर नजर रखने के लिए बोला था। फिर कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं, लेकिन बिल्ली की हालत और खराब हो रही थी और अब वो सिर्फ रिची के भरोसे था। फिर एक दिन उन्हें उस लड़के का फोन आता है और वो रिची को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गिना ने उसे देख लिया था। फिर उसे पकड़कर उस बुढ़ो के पास ले जाते हैं। रिची जब अपने हथियार तैयार कर रहा था तब बिल्ली को बाहर एक अनजान कार दिखती है। वो दोनों जब उस कार के अंदर देखते हैं तो उन्हें उसके अंदर उसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है। रिची ये देखकर गुस्से से लाल हो गया था क्योंकि उन लोगों ने उसके आदमी को टपका दिया था। बिल्ली उसे कहता है कि रिची अब उसे छोड़ देना चाहिए, कहीं वो लोग तुम्हारा भी वही हाल ना करते हैं। लेकिन रिची डरने वालों में से नहीं था। हम देखते हैं कि रात को रिची उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। इसी फायरिंग में गिना का पति टपक जाता है और उसकी लाश से उन्हें रिची का लेटर मिलता है कि अगर उस बुढ़ऊ ने अपना शराब वापस नहीं लिया तो यहाँ हर रोज एक हस्ती उतरेगी। अब अगले दिन उस जगह पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन पुलिस वालों के बीच में रिची भी पुलिस बनकर घुस गया था। रिची गिना को बिल्ली की फोटो दिखाकर कहता है कि कल रात के हुए हमले में हमें से आदमी पर शक है, वो हमारी कस्टडी में है, लेकिन हमें उसकी पहचान के लिए आप में से किसी की जरूरत है। गिना पहचान के लिए रिची के साथ
चाहती है, लेकिन रिची उसे झूठ बोलकर एक सुमसाम घर में ले जाता है जहाँ पर और कोई नहीं था। अब रिची उसे भी मारने वाला था, लेकिन बिली उसे ऐसा करने से रोक लेता है। रिची गिना से कहता है कि उस बुढ़ऊ से जाकर बोल कि आज शाम को लाइट हाउस के पास बिली को मिले और अपने शराब वापस ले ले, वरना अगला नंबर उसका ही होगा। फिर वो गिना के सिर पर एक खुली हुई एसिड की बोतल रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। गिना बड़ी सावधानी से उस एसिड की बोतल को अपने ऊपर से हटाती है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो दोनों भाग चुके थे। अब शाम होते ही रिची बिली को लाइट हाउस के पास जाकर बैठने को कहता है। वो कहता है कि बिली तू डर मत, वो बुढ़ऊ जरूर आएगा। फिर बिली एक बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर वो बुढ़ऊ आ जाता है। वो बिली की आंख में खोलता है और उसे होश में आने के लिए कहता है। अब तक बिली की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ ही घंटों में मर जाता। वो बुढ़ऊ उससे कहता है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था और तुम अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बिली उससे कहता है कि मैं ये सब कभी नहीं चाहता था और मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। दोस्तों बुढ़ऊ बिली के लिए एक पाई लाया था और वो बिली के हाथ को काटकर उसके ब्लड को पाई में मिला देता है और कहता है कि तुम बहुत जल्द पहले जैसे हो जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन इस पाई को जितना जल्दी हो सके किसी को खिला देना, तभी ये शराब पूरी तरह से हट सकता है। और हाँ, जो कोई भी इस पाई को खाएगा उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। फिर बिली उससे कहता है कि अब मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और फिर वो बुढ़ऊ वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बिली का वजन फिर से बढ़ने लगा था और वो ठीक होने लगा था। फिर बिली अपनी बेटी को फोन करके बताता है कि बेटा मैं आज वापस आ रहा हूँ, पर हाँ अपनी मम्मी को मत बताना क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। बिली अपनी इस हालत का जिम्मेदार हाइडी को मानता था, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि हाइडी को पाई खिलाकर उसे टपका देगा। इसके बाद बिली रात को अपने घर जाता है और हाइडी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सिर्फ बिली ही जानता था कि वो कितनी बड़ी धोखेबाज है। बिली उससे कहता है कि बाबू मैं आज वापस आ गया हूँ और मैं कभी नहीं जाऊंगा और मैंने अपने बाबू के लिए एक पाई लाया हूँ, तुम उसे जरूर खा लेना। अब अगली सुबह नींद से उठते ही बिली अपनी वाइफ को देखता है। वो जैसे ही हाइडी के चेहरे से चादर हटाता है तो हम देखते हैं कि पाई खाने की वजह से हाइडी की बहुत भयानक मौत हो चुकी थी। ये देख कर बिली बहुत खुश होता है, लेकिन किचन में आने पर बिली ने देखा कि सिंक के अंदर पाई की 2 प्लेट थी। उसे समझ जाता है कि उसकी बेटी ने भी उस पाई को खा लिया होगा और अब तक वो भी हाइडी की तरह मर गई होगी। बिली को बहुत पछतावा होता है क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया था जिससे वो लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करता था और इतने दिनों से बिली सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना चाहता था। इसलिए बिली अब फैसला करता है कि उस पाई को खाकर सुसाइड कर लेगा। अब बिली जैसे ही पाई को खाने वाला होता है कि तभी बेल बजती है। बिली ने दरवाजा खोलकर देखा तो गेट पर माइक था जो कि हाइडी से मिलने आया था। फिर माइक बिली को अपने अचानक से आने का रीजन ठीक से नहीं बता पाता, इससे बिली को पूरा यकीन हो गया था। इसलिए बिली माइक को पाई खाने के लिए इनवाइट करता है और एक प्यारी सी स्माइल देकर दरवाजा बंद कर देता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, अगर आप बिली की जगह होते तो आप क्या करते कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।